वो आके रोड पे खड़ा हो जाता है। याद जो आया उसके जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आ। 100 मीटर तक 100 मीटर तक ऐसे 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 करते आता हूँ, तब जाके मैं बच पाता हूँ। तो मेरे शक्ल से उनको पता नहीं कितनी एलर्जी होती है। जब मैं अभी आने लगूंगा, जब मंदिर के पास पहुंचता हूँ ना, तो मेरी ऐसी शक्ल देख के ना भूखने लगते हैं। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज फिर से जुड़े हैं झुलूर बाबा एक बार, जो कि काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मैं सारे बात करूंगा, इनके जीवन के बारे में जानूंगा, आखिर कैसे ये शुरुआत किया और कैसे अभी तक यहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा फर्ज है, आप आए हैं तो उतने दूर से चल के पटना से आए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है आपके हालचाल पूछना। जी। अच्छा, ये बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है, काफी वायरल है आजकल सोशल मीडिया। सर जी, मैं क्या बताऊं, आज 10 दिन से बेशक हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ। लोगों सभी को इंटरव्यू देना और 24 घंटा व्यस्त रहना, लोगों का फ़ोन उठाना, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एनर्जी मिल रही है, तो मैं फिर भी खड़ा होके बोल सक रहा हूँ आपके पास। वो लगता है कहीं न कहीं वो जनता का ही प्यार है मेरे ऊपर, जो इतनी एनर्जी मिल रही है मुझे। एक गाना हो जाए, उसके बाद थोड़ा बात। मैं गाना सुनाता हूँ। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी, जाने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी अब कसम हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। अच्छा, इतना सुंदर और इतना एनर्जी भरा गाना कैसे गा लेते हैं? गाने को तो एनर्जी तो मेरे अंदर, मैं तो अपने आप को बरकरार ही रखा हूँ। जी, जैसे रियाज़ वगैरह करता हूँ। जी, मेरा शरीर बेशक बूढ़ा हो गया है, जी, लेकिन जो मैं सरगम का रियाज़ करता हूँ, जो मैंने रागे हैं, कुछ राग हैं, उनको आलापता हूँ, उससे मेरी आवाज़ जो है ना स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। हाँ, खाना में क्या क्या खाते हैं? खाने में तो मैं जैसे कि सुबह-सुबह अंकुरित चना हो गया, जी, सुबह-सुबह भिगा के, जी, तो उसका अंकुरित चने का पहले पानी पी लेता हूँ, जी, उसके बाद चना खाता हूँ। जी, उसके बाद 1 घंटे बाद जी, मैं गुड़ खा के पानी पी लेता हूँ। जी, तो मैं कुछ काम धंधा अपना कर लेता हूँ, रियाज़ वगैरह करता हूँ, कुछ खेती-बाड़ी का काम रहता है, उसको करता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे इतना वायरल है। मैं जब आया, सुबह से शाम तक आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसे मतलब कि खाना पीना हो जाता है आपका? खाना-पीना तो मैं देखो, अभी तो टाइम नहीं मिलता है खाने को, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से व्यस्तता होती है। हल बड़ा बड़ा व्यस्तता होती है भले, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ खाने को तो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, लेकिन आप लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है, कहीं न कहीं मुझे वो मतलब स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। जी। अच्छा, ये लाठी क्यों लेके चलते हैं? ये क्यों बांध के चलते हैं आप? लगातार कई तस्वीरों में हमने देखा है कि एक डंडा और एक गमछा बांध के चलते हैं। नहीं, गमछा तो ऐसा है जी, कि अभी लू चलता है ना, जी, लू चलता है तो वो कानों के द्वारा घुस सकता है। जी। तो वो क्या है ना, वो दिक्कत पैदा करता है। तो कहीं न कहीं आवाज़ का, गले का मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। जी, इसीलिए मैं इसको बाँध के रखता हूँ। अच्छा, ये लाठी है ना, वो मेरे को पता नहीं क्या दो 2-3 मोटे-मोटे कुत्ते हैं, तो मेरे शक्ल से उनको पता नहीं कितनी एलर्जी होती है। जब मैं अभी आने लगूँगा, जब मंदिर के पास पहुँचता हूँ ना, तो मेरी ऐसी शक्ल देख के ना एक मैं वो भूखने लगते हैं। हाँ। क्यों भूखते हैं? आपको कुत्ते देख के आखिर क्यों भूखते वो पता नहीं, रास्ते में बहुत लोग जाते हैं, हैं? लेकिन बोलेगा भी नहीं। मेरे को दूर से ही देखेगा ना, तो वो आके रोड पे
खड़ा हो जाता है। कुत्ते का दुश्मनी क्या है आपसे, क्यों भुगता है? अब रही होगी किसी जन्म की दुश्मनी। हाँ, मेरे ही शक्ल से उनको डिस्टर्बिंग होता है। हाँ, तो दिवाकर भैया ने बोला है कि दादा कुछ दिन रुक जाइए, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ, उधर से मैं रिक्शा भाड़ा कर दिया करूँगा, अपना ऑटो रिक्शे में चले आने का। हाँ, हाँ। और कुत्ते कभी काटा ओटा तो नहीं है ना आपको? काटने को तो वो जो कुत्ते के साथ में कुटिया रहती है ना, उसने मेरे को इधर चबा लिया था, काट लिया था। तो मेरे काफ़ी सारे पिछवाड़े में इंजेक्शन ठूँस-ठूँस के लगा था। तो तब से मैं डर लगता है, तब से मैं लाठी ही लेके चलता हूँ। और जब वो देखता हूँ तो ऐसे-ऐसे करने लगता हूँ। मतलब मैं कम से कम 100 किलोमीटर तक 100 मीटर तक ऐसे-ऐसे करते आता हूँ, तब जाके मैं बच पाता हूँ। हाँ, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, गाने का शौक कब से चढ़ा है आपको, कब से गाना गा रहे नहीं, गाना मेरी शौक नहीं है। शौकें तो क्षण भर में खत्म हो जाती है। जैसे आपने कपड़ा पहना, ये आपकी शौक है। कुछ दिन बाद इसको पहनने की इच्छा नहीं होगी। ये तो मेरा जीवन है, ये तो मेरा लक्ष्य है। ये भगवान ने मेरे को गॉड गिफ्ट दिया है। ये सीखने पढ़ने से नहीं आता है। ये अब आपके अंदर होता है। सिर्फ गुरु का काम होता है कि आपको मार्गदर्शन देना, आपको गाइड करना कि आपको किस तरह से रियाज़ करना है, किस तरह से आपको गाना है। आज आपका गाने कौन-कौन से चैनल से आ रहे हैं? गाना तो मेरा जैसे मैं कॉमेडी तो बनाया करता हूँ। कौन सा चैनल से कॉमेडी बनाते हैं? आपका कॉमेडी भी अच्छा है। झुल्लू दादा कॉमेडी करके है, मेरा यूट्यूब पर चैनल है। और गाने वगैरह कुछ हैं कि अनुराग एंटरटेनमेंट पे आते हैं। और एक अनुराग कॉमेडी करके है, जिसपे उसपे भी मेरी कॉमेडी पड़ा करती है। तो मेरे टीम में इतने ही चैनल हैं कि जिसपे हमको आप देख सकते हैं। हाँ, और ये बताइए, घर में कौन-कौन से हैं अब अभी आपके? घर में मेरी बुढ़िया है, तो वो बाल-बच्चे हैं, तो बुढ़िया से मेरी जमती भी नहीं है। क्यों नहीं जमती? उसको भी मेरे गाने से एलर्जी है, क्यों? वो भी सब में मिल गई है। हाँ, वो भी मिल गई, वो भी मेरे को समझ भी नहीं पाती। आप तो काफ़ी वायरल हो रहे हैं महाराज, सुपरस्टार को भी फेल कर रहे हैं, हर मीडिया, हर खबर चल रहा है, लगातार आप के पास न्यूज़ वाले झमेल पे झमेल लगाए हुए हैं, तो उनको क्या दिक्कत हो रहा है? तो दिक्कत तो अब तो नहीं है, हुँ, अब तो नॉर्मल हो गई है। हो गई। लेकिन एक बार 10 दिन से फ़ोन नहीं आया था उसका। जी, तो आपकी ही तरह कोई न्यूज़ चैनल वाले भाई आए थे, जी, तो मेरे बुढ़िया की बात चर्चा उसमें उठा दिए। तो उसने शायद न्यूज़ को देखा होगा, तो मेरे पास फ़ोन किया, हेलो? तो मैं बोला कौन? तो बोली अरे मैं। तो मैं कौन भाई? साफ-साफ बोलो। तो मैं बोला कि इतनी भयंकर आवाज़ में बोलने वाली इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे बोली मैं बुढ़िया तुम्हारी। बोला ओह हो हो! ये तो उसकी आवाज़ नहीं लग रही, नहीं मैं ही हूँ। तो बोला हुआ क्या? तो बोल रही है मेरी बुराई क्यों कर रहे हो न्यूज़ चैनल पे? मैं बोला तुम्हारी बुराई कहाँ की है? तो बोली मुझे बुढ़िया बुढ़िया बोल बोल रहे हो। मेरी बोलते हो कि बुढ़िया मेरी टाँग खींचती है। तो मैं बोला नहीं, नहीं, वो तो न्यूज़ चैनल वाले मुझे खोदने लगते हैं ना, तो मेरे मेरे को थोड़ा कीड़ी जैसी जो होती है ना, तो मैं अपनी भड़ास से उनके माइक पे निकाल लेता हूँ। तो बुरा नहीं मानने का। तो मैंने मेरी बात होने लगी। अब तो मेरी बुढ़िया भी मुझे चाहने लगी। आप तो इतना वायरल हो गए कि आपको फ़िल्म से भी ऑर्डर आ सकता है। क्या अभी तक ऑर्डर कहीं से फ़िल्म में बुलाया गया है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, जी, लेकिन फिर भी जो भी मेरे पास काम आएगा, मैं उसको करने का इच्छुक रहूँगा। जी। हाँ। चलिए, जो भी फ़िल्म बनाते हैं तो झुलूर बाबा का एक बार ऑफ़र दीजिए, बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छे ही गाते हैं। चलते-चलते एक गाना कोई और सुना के और हम अलविदा लेते हैं। अच्छा। हो हो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया मोहम्मद अजीज ने गाया है। कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
और है एक लाइन है, जल्दी जल्दी सुनाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे गोरखपुर भी जाना है ना। कि सपनों में आई एक हसीना, नींद हमारी छीनी, चैन भी छीना, मुश्किल कर दिया मेरा जीना। याद जो आया उसके, याद जो आया उसके जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और इनके गाने, इनके कॉमेडी, इनके क्या कहने, अनुराग इंटरटेनमेंट पे जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इतना अच्छा गाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनको इनका आवाज कैसा लगा, इनका कॉमेडी कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, बनारस, यूपी।